नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को पश्चिम बंगाल के कांथी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में शुभेंदु अधिकारी के पिता भी यानी कि शिशिर अधिकारी भी शामिल हुए, जो हाल ही में टीएमसी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। पीएम के अलावा अमित शाह आज केरल में हैं, जबकि तमिलनाडु में एमके स्टालिन प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल के कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा कि जो युवा पहली बार अपनी वोट डाल रहे हैं उनके लिए ये चुनाव काफी अहम है। बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है, जो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ममता दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि चुनाव आने पर दीदी सरकार द्वारे की बात करती हैं, यही खेला है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का बच्चा ममता दीदी का खेल समझ चुका है और 2 मई को दीदी को द्वार दिखा दिया जाएगा। आज चुनाव आयोग की एक टीम बंगाल के दौरे पर रहेगी, जहां मतदान से पहले वो कानून व्यवस्था की स्थिति को परखेगी। बंगाल, असम के अलावा तमिलनाडु में भी चुनावी कैंपेन तेजी से चल रहा है। तमिलनाडु में चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने एआईएडीएम के नेता की गाड़ी से 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। जिस वक्त ये पैसा मिला तब पार्टी के नेता वाहन में ही थे। नेताओं के पास पैसों का हिसाब नहीं था, इसलिए उन्हें जब्त कर लिया गया। वसूली कांड, परमवीर सिंह और सचिन वाजे का विवाद महाराष्ट्र सरकार को दिल्ली से मुंबई तक घेरता जा रहा है। इसी मसले पर बीजेपी नेताओं का जत्था राज्यपाल से मिलने पहुंचा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई है, जिसमें देशमुख पर आरोपों की जांच की मांग है। उधर मुंबई में महासंकट पर महाबैठकों का दौर जारी है। कल रात भी सीएम उद्धव ठाकरे से अनिल देशमुख मिले, तो कांग्रेस को भी हालात पर मंथन करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भारत के साथ आंतरिक सुरक्षा संवाद फिर से शुरू करने की घोषणा की है। पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने यह संवाद बंद कर दिया था। यह घोषणा तब तय की गई जब एक दिन पहले आंतरिक सुरक्षा मंत्री अलेजेंद्रो मेयोर्कस ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से बात की और भारत तथा उनके विभाग के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनाव नतीजे स्पष्ट नहीं होने के बावजूद संसदीय चुनावों में अपनी दक्षिणपंथी पार्टी की बड़ी जीत होने का दावा किया है। फेसबुक पर जारी एक बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायलियों ने दक्षिण पंथ और मेरी नेतृत्व वाली लिकुड पार्टी को बड़ी जीत दी है। किसान आज पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला स्थित महल का घेराव करने जा रहे हैं, जहां किसान कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। किसान दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अपनी जमीनें देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। किसानों का यह भी कहना है कि जब तक 3 कृषि कानूनों का मामला हल नहीं हो जाता, तब तक पंजाब में एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जमीनें लेने का सिलसिला रोक दिया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इससे पहले शनिवार को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे दोबारा कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कुछ महीने पहले भी वे संक्रमित हुए थे। देश में कोरोना संकट फिर से बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,262 पॉजिटिव केस सामने आए और इस दौरान 23,907 मरीज ठीक भी हो गए। बीते दिन 275 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 1,17,34,058 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,05,160 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,441 लोगों ने जान गंवाई है। फिलहाल 3,68,457 एक्टिव केस है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।